दिमाग खराब हो गया था मल्लिका का। झूठ सच का पता नहीं लगाया और यहाँ फोन कर दिया। वो शिवानी से बड़ी है, उसे समझा सकती थी, कोई गलती हो तो डांट सकती थी, लेकिन नहीं, उसने जानबूझकर यहाँ फोन किया और इतना बड़ा तमाशा हो गया। आप बेकार ही मल्लिका पर गुस्सा हो रहे। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो डर गई हो, और ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने सोचा हो कि ससुराल का मामला है, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। उसे क्या पता था कि यहाँ पर बात इतनी बिगड़ जाएगी। लेकिन चाची को तो पता था, उन्हें तो अपनी जबान को वश में रखना चाहिए था। क्या उन्हें पता नहीं था कि पिताजी को इस बात का पता चला तो क्या होगा? गलती किसकी है ये सोचने के बजाय ये सोचिए कि अब इस मसले को हल कैसे किया जाए। वही तो समझ नहीं पा रहा हूं ना मैं। पिताजी ने तो माँ से बात करना बंद कर दिया। वो तो बेचारी इतनी दुखी है कि मेरी तो उनसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेरी एक बात मानेंगे? बोलो। जब हालात पर बस ना चले ना, तो सब कुछ ईश्वर के हाथों छोड़ देना चाहिए। वही मसले को उलझाता है और वक्त आने पर सुलझा भी देता है। तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि चाची और मल्लिका अपनी गलती मानने से रहे। हमने मल्लिका के लिए शिवानी की कुर्बानी दे दी। हमारा ये एहसान इतनी जल्दी भूल गए ये लोग। आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि शिवानी के मर्जी के बगैर उसकी शादी कर देना गलत होगा। अनुपमा, तुम चौधरी बनकर मेरी गलती मत निकालो। इतनी अकल है तो जाकर चाची को समझाओ। बेकार बकवास कर रही हो। बाय सर। नो थैंक्स। ओफो मल्लिका, तुम यहाँ पर हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। क्यों, क्या बात है? मेरी समझ में नहीं आ रहा मल्लिका कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। शिवानी अच्छा खेल रही थी, मैंने उसकी तारीफ कर दी, बस। इसमें गलत क्या किया? गलत? आपने देखा नहीं वो अपने पति को हराकर कैसे खुश हो रही थी? आपको रोकना नहीं चाहिए था उसे। कम ऑन मल्लिका, गेम में एक हारता है तभी तो दूसरा जीतता है। और फिर गेम चाहे किसी के ही साथ क्यों ना हो, जो जीतता है वो तो खुश होता ही है। आप मेरी बात का ना गलत मतलब। मल्लिका, तुम बड़ी हो और अच्छा होगा कि तुम बड़ी ही बनी रहो। तुम दोनों बहनों के झगड़े ने सारे हनीमून का मजा ही किरकिरा कर दिया यार। अगर यही सब करना था तो अच्छा होता कि हम यहाँ आते ही नहीं। आपको तो सारी गलती मेरी नजर आ रही है। मैं यहाँ तुम्हारी या शिवानी की गलती निकालने नहीं आया। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि 2-4 दिनों के लिए तुम अपना झगड़ा भूलकर शिवानी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा लो। आपका कहने का मतलब है कि बड़े होने के बावजूद मैं जाके शिवानी से माफी मांगू? अच्छा बाबा, शिवानी से माफी मत मांगो, लेकिन तुम मेरे लिए इतना तो कर सकती हो कि रात का खाना हम चारों साथ में बैठकर खाएं। ठीक है, हम लोग रात का खाना साथ खाएंगे। ये हुई ना बात। वाओ, तुम गेम खेलना सीख गई हाँ? आपने जो सिखाया। Hi, handsome. Hi. Can I dance with you? Yeah, why not? Sure. Excuse me. Can I dance with my husband? Come on, Abhishek.
सॉरी शिवानी, क्या हुआ अभिषेक? मेरे पैर में मोच आ गई है। शिवानी, यू कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। Hi, beautiful. Can I dance with you? No thanks. क्या बात है भाई, आज सब चुपचाप बैठे खाना खा रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग यहाँ सिर्फ खाना खाने ही आए हैं। और अभिषेक, तुम खा। भैया एक्चुअली मुझे बहुत भूख लगी है और थोड़ी सी थकान भी है। और इनके पैर में मोच भी आई थी, है ना? नहीं भैया, वो पैर की थोड़ी नर्व खिंच गई थी, अभी ठीक है। लेकिन हुआ क्या था अभिषेक? मैं बताती हूँ ना, जिसको मैं किसी और के साथ डांस करते करते इतना थक गए कि मेरे साथ डांस शुरू कर दे, इनके पैर में मोच आ गई, है ना? अच्छा, तो तुम लोग डांस करने गए थे। भाई अभिषेक, अगर हमें बता दिया होता तो हम भी तुम्हारे साथ डांस करने चलते। क्यों मलिका? आप खाना खाइए ना प्लीज। और वैसे भी पराये मर्दों के बीच में जाके नाचना शरीफ घर की बहुओं को शोभा नहीं देता। कम ऑन मलिका, ये सब पुरानी बातें। बी अ लिटिल मॉडर्न यार। ऐसा करते हैं शिवानी, आज खाने के बाद हम दोनों डांस करने चलते हैं। अब ये बेकार मजाक छोड़िए और वो दाल मुझे दीजिए। लो मलिका। नो थैंक्स, नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो तुमने मांगी थी। मांगी थी पर तुमसे नहीं मांगी थी। ये कैसी बातें कर रही हो मलिका? दाल मैं दूं या शिवानी दे, इसमें फर्क क्या पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। जिद मत करो मलिका, दाल ले लो। शिवानी, तुमने बेकार ही भाभी का दिल दुखाया। अगर वो तुमसे नाराज थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी कि तुम... अभिषेक प्लीज, इसमें शिवानी की कोई गलती नहीं है। वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि कई दिनों से शिवानी और मलिका के बीच कुछ तनाव चल रहा है। शिवानी प्लीज, तुम ही बताओ कि आखिर तुम्हारे और मलिका के बीच चल क्या रहा है? बेहतर होगा आप मलिका से ही पूछें। ये क्या बदतमीजी है? आप देख रहे हैं भैया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा अभिषेक। क्या शिवानी ने तुम्हें कभी उनके झगड़े के बारे में कुछ कहा है? नहीं भैया, उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। और वैसे भी इन औरतों की लड़ाई छोटी छोटी बातों को लेकर होती ही रहती है। नहीं अभिषेक, ये कोई छोटी बात नहीं है। दर्द देखकर लगता है कि चोट काफी गहरी है। एनीवे, मैं जाकर अपनी बीवी को मनाता हूँ, तुम जाकर अपनी बीवी को मनाओ, ठीक है? मैं अपनी बीवी को मनाने की गलती कभी नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे नाजुक मौके की सही स्ट्रेटजी यही होती है कि हमला होने से पहले हमला कर दिया जाए। हेलो, तुम्हारा मामा बोल रहा हूँ भांजे। बोलिए मामा जी। क्या बात है भाई, बड़ा ठंडा ठंडा साउंड कर रहे हो। खंडाला में ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है क्या ऑलरेडी? नहीं मामा जी, ज़्यादा ठंड तो नहीं है, लेकिन आपकी बहू मुझे ठंडा करने पर तुली हुई है। जब से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तभी से मुझे इस कदर ललचा रही है जैसे मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूँ इसका। तो उसकी मुराद पूरी कर दो भांजे। आप भी मामा जी। मजाक कर रहा था भाई। यहाँ मैं परेशान हो रहा हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। वो परेशानी तो फिर भी ठीक है भांजे, लेकिन उस परेशानी से परेशान होकर अगर तुमने शिवानी के सामने कुछ उल्टा सीधा बक दिया तो दीदी से तुम्हें जो परेशानी मिलने वाली है वो तुम्हारी बर्दाश्त के बाहर होगी। फिलहाल यही समझाने के लिए मैंने फोन किया। आगे तुम खुद समझदार ही हो ऑलरेडी। ओके बाय। ओके मामा जी, बाय।
ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सिर्फ देख ही नहीं रहा हूं, सोच भी रहा हूं कि जब एक शरीफ माँ बाप की बेटी बेशर्मी पे उतर जाए तो कितना नीचे गिर सकती है। इस तरह हैरानी से क्या देख रही हो? देख रहा हूं जब से यहां पर आई हो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सारी मर्यादा, सारे संस्कारों को भुलाकर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं तुमने। शायद तुम भूल गई कि तुम देवगढ़िया परिवार की बहू हो। सैकड़ों लोगों के बीच जिस्म की नुमाइश करके आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? हाँ? तुम क्या समझती हो? ऐसे सस्ते और मामूली हथकंडे अपनाकर तुम मुझे लुभा लोगी? बोलो, जवाब दो। दूंगी। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी अभिषेक, लेकिन पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा कि देवगढ़िया परिवार के बहू के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जिसकी वजह से उसे अपने पति को लुभाने के लिए ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बताओ अभिषेक, क्यों ब्याह कर लाए थे तुम मुझे? जवाब दो अभिषेक, क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, या फिर मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत है जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर दूर भागते हो? देखो शिवानी, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि बंद करो ये नाटक अभिषेक। मैं जानती हूँ तुम मुझसे आज तक सिर्फ झूठ कहते आ रहे हो। शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड ना होना या बिजनेस का टेंशन इतनी बड़ी वजह नहीं है जो तुम्हें मेरे पास आने से रोक सके। मैंने आज प्रण कर लिया है अभिषेक कि सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, मैं सच जान के रहूंगी। बताओ वो क्या बात है जिसकी वजह से तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते? तुमने ठीक कहा शिवानी, मैं भी इस रोज रोज की लुका छुपी से तंग आ चुका हूं। लेकिन आज मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहता हूं। मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी शिवानी को सब कुछ सच सच बता दूंगा और उसके घर वालों के सामने दीदी की इज्जत का फालूदा बन जाएगा और दीदी तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देगी। बताओ अभिषेक, चुप क्यों हो गए? बताओ मुझे क्या है असली वजह? असली वजह यह है कि वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अभिषेक जवाब दो मुझे, बताओ मुझे क्या है असली वजह, प्लीज बताओ अभिषेक। शिवानी, असली वजह यह है कि मैं किसी औरत को पति का सुख देने के काबिल नहीं हूं। Excuse me. हेलो। ओफो मलिका, चलो अब जल्दी से एक ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाकर अपने गरम गरम गुस्से को ठंडा कर लो। मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। अरे बाबा, तुम मेरा गुस्सा इस बेचारी आइसक्रीम पर क्यों उतार रही हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मलिका, हम घर से यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं और तुम हो कि छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती हो। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो, लेकिन शिवानी से तो हो। आखिर ऐसा हुआ क्या है तुम्हारे और शिवानी के बीच? कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलो मलिका, तुम हर बार मेरी बात टाल जाती हो। ओहो, आप मुझे मनाने आए थे और आप खुद नाराज हो गए। देखिए ना, बेचारी आइसक्रीम भी आपके डर से पिघल रही है। दीजिए। ठीक है, तुम आइसक्रीम खाओ और मैं तुम्हें खाता हूँ। मैं किसी औरत को पति का सुख देने के काबिल नहीं। मैं किसी औरत को पति का सुख देने के काबिल नहीं। मैं किसी औरत को पति का सुख देने के काबिल नहीं। तेरे साथ धोखा हुआ है शिवानी, धोखा हुआ है।
अंदर से आवाज कैसी आ रही है? मुझे नहीं मालूम। नहीं, कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं अभी मैनेजर साहब को बुला कर लाता हूं। चलो अब डिस्को में चलते हैं। लेकिन मेरे को डांस करना नहीं आता। मैं सिखा दूंगा ना। भी वो आपके साथ जो साहब आए उनके कमरे रूम नंबर 209 से कुछ तोड़फोड़ की आवाज आ रही है। क्या? हाँ सर, मुझे तो कुछ गड़बड़ मालूम होती है। मैं अभी मैनेजर साहब को बुला कर आता हूँ। क्या हुआ अभिषेक? वो वेटर बता रहा था कि कुछ शिवानी कहाँ है? अंदर है भैया, तोड़ फोड़ कर रही है। लेकिन शिवानी ये सब क्यों कर रही है? बात क्या है अभिषेक? बिना वजह शिवानी इस तरह की हरकत क्यों करेगी? तुमने शिवानी से कुछ कहा? नहीं भैया, मैंने तो शिवानी से सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारे और भाभी के बीच के झगड़े को खत्म करो। तुम छोटी हो, भाभी से जाके माफी मांग लो। बस इस बात पे भड़क गई, मुझे कमरे से निकाल दिया। और बाकी जो कुछ हो रहा है वो तो आपके सामने ही है। मेरी बहन पागल हो गई है देवर जी, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं भाभी, आप माफी मांग के क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? जिसे माफी मांगनी चाहिए वो तो माफी के काबिल भी नहीं है। अरे अभिषेक, मुझे पता था तुम दोनों के झगड़े में ऐसा ही कुछ होगा। What's going on? क्या हो रहा है? कोई खास बात नहीं है। अब आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकत करेंगे तो कैसे चलेगा? शिवानी, दरवाजा खोलो। शिवानी, शिवानी, शिवानी। देखिए सर, आप कुछ कीजिए वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। देखिए, आपको पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो भी नुकसान होगा हम भर देंगे। ये हमारा घरेलू मामला है। आप मुझे इस रूम की डुप्लीकेट चाबी दीजिए प्लीज। ठीक है वेटर, चाबी दो। यस सर। ठीक है सर, अभी चाबी लीजिए। आई डोंट वांट टू इंटरफेयर इन योर पर्सनल मैटर, बट लुक, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। मलिका, तुम अंदर जाकर शिवानी को समझाओ। मैं अभिषेक को देखता हूँ। वाह शिवानी वाह, आज तूने वाकई तारीफ के लायक काम किया है। बाहर सबकी नजरों में तेरे लिए जितनी इज्जत उमड़ रही थी ना, उसे देख के मेरा भी सिर बहुत गर्व से ऊंचा हो गया। वाह, क्या नजारा है ना कमरे का। लेकिन शिवानी, अगर तुझे यही सब करना था तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये सब तो तू मुंबई में भी कर सकती थी। और हाँ, अगर तू ये सब ससुराल वालों के सामने करती तो हम दोनों की इज्जत बहुत बढ़ जाती, है ना? मलिका, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू प्लीज यहाँ से चली जा। मैं इस वजह से कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझसे बात करने का। सुना,